आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, जो हिंदू हैं, दिवाली न मनाएं। देखिए, चोरी और सीनाजोरी, ये लोग इतने बेईमान लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने जो काम किया वो क्रिमिनल एक्ट है। दिवाली की रात का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए 4 सरकारी एजेंसीज हैं, सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईआईटीएम और आईएमडी। दिवाली की रात को ऐसा क्या हुआ कि सभी सरकारी एजेंसियों के मॉनिटर बंद हो गए और उनके पास कोई पोल्यूशन की रीडिंग नहीं आई। कैसे हो गया डेटा गायब? डेटा चोरी कैसे हो गया? और जहां पे जितनी भी प्राइवेट एप्स थी जो लोगों के फोन में है, इंटरनेशनल एप्स हैं, वो दिखा रही हैं 1700 हो गया, 2000 AQI हो गया। इनके पास डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट होता उसका एवरेज से आपका पता चलता कि उस दिन का AQI कितना बढ़ा। जब बढ़ा हुआ डेटा आपने गायब कर दिया, आपने चोरी कर दिया और तमाम 4 सरकारी एजेंसियों ने चोरी कर लिया, तो वो डेटा तो नीचे आना ही था। आज अखबारों में खबर है कि नेहरू नगर का इनका सरकारी स्टेशन 1763 AQI दिखा रहा था, 1763, और उसके बाद वो बंद हो गया। फिर वो सुबह तक का इंतजार किया गया। जब सुबह 6 बजे हवा चलने लगी दिल्ली में, तो इन्होंने वो स्टेशन खोले। अगर 6 बजे हवा नहीं चलती तो ये स्टेशन तब भी नहीं खोलते, ये पूरे दिन बंद रखते। तो ये लोग तो बेईमान लोग हैं। ये लोग तो, आप ये समझिए कि ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। अब आप ये समझिए, जो आदमी बीमार है, जिसको सांस की तकलीफ है, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको बताने के लिए ये AQI होता है। वरना AQI क्यों होता है? AQI का कुछ लेना देना कोई ना। उनको बताने के लिए आपने वो AQI नीचे रखा, और उस नीचे रखने के बावजूद वो 350 से ऊपर है, तो भी अभी तक ग्रैब 3 लागू नहीं हुआ। इसका मतलब CAQM भी इनकी इस पूरी की पूरी चोरी के अंदर शामिल है। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आपको सारा का सारा डेटा कोर्ट के सामने रखना है, और कोर्ट के सामने ये डेटा रखते तो इनकी पोल खुल जाती, कि इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। इन्होंने पुलिस के साथ मिलके बड़े बड़े पटाखा कारोबारियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। इन्होंने पटाखा लॉबी के साथ सांठगांठ करी, और ग्रीन क्रैकर्स के अलावा साधारण क्रैकर्स जो इलीगल थे वो खुले में बिकवाए गए, खुले में पुलिस के सामने बिके। इनकी डीएम की टीम, इनकी एसडीएम की टीम, इनकी पुलिस की टीम, सब जो है आंख बंद करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि सरकार की पटाखा लॉबी से सांठगांठ हुई। किसके लिए? लोगों की सेहत खराब हो तो हो, लोग मरे तो मरे, झूठा डेटा दिखाओ, असली डेटा चोरी कर लो, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाओ, मगर करोड़ों रुपए का फायदा पटाखा लॉबी को होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और 3 दिनों में हमने फिर भी जल्दबाजी में सारे जो भी उसको लागू कराना था वो किया, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से लागू नहीं कराया जा सकता अभी के समय में, लेकिन काफी हद तक उसे पटाखा लॉबी को पता था कि पटाखे बिकेंगे। दिल्ली में 2 महीने पहले मुख्य न्यायाधीश ने इंडिकेट कर दिया था कि वो पटाखों के ऊपर बैन खोलेंगे। ये आप किसी भी लीगल जर्नलिस्ट से समझ सकते हैं, या पुरानी कोई वेबसाइट पर अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर वो इंडिकेशन था। ये सबको मालूम था कि इलीगल तरीके से पटाखे बिक रहे हैं। इन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लोग मिले हुए थे, और करोड़ों रुपए का जो फायदा पटाखे लॉबी को किया गया है, उसकी भरपाई हमारे छोटे छोटे बच्चे और वो बुजुर्ग करेंगे जो आज अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। आपने कल जो चर्चा के लिए अनपढ़ लिखा कि अनपढ़ है, जो क्लाउड बस्ट और जो पराली को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि वो भी अनपढ़ थे कि पराली का धुआं दिल्ली में आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नहीं जी, मैं मनजिंदर सिंह जी को अनपढ़ नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनके इलाके में अगर जाएंगे तो उनके विषय में जो लोग बात कहते हैं, वो बात सबको मालूम है कि वो क्या करके क्या बने हैं। तो वो जो भी हैं, मैंने उनको कई बार ट्विटर पे लिखा हुआ है वो क्या हैं और उनकी क्या पृष्ठभूमि है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। क्लाउड बस्टिंग के ऊपर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सबसे ज्यादा बयान दिए हैं, सबसे ज्यादा बाइट दिए हैं, वो आप सब निकाल के देख लो। ये वो आदमी है मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने मार्च के अंदर, सरकार बनते ही, इनकी 20 फरवरी को सरकार बनी, और इन्होंने मार्च की शुरुआत में ये बात कह दी, 1 हफ्ते के अंदर,
कि हम 31 मार्च से सारे पुराने व्हीकल बंद करेंगे। और एक बार नहीं, इन्होंने कई बार इस बात को कहा। इनके बात कहने के बाद CAQM ने ऑर्डर निकाला और फिर इन्होंने दिल्ली की सब लोगों को परेशान करने की कोशिश की। वो हम लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी, जिसकी वजह से CAQM को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा और इनकी चोरी सबके सामने खुली। आर्टिफिशियल रेन के विषय में ये पहले से गाना गा रहे हैं, पहले दिन से। इन्होंने कहा हम मॉनसून के अंदर बरसात कराएंगे। हमने कहा कि क्या बेवकूफी है, मॉनसून के अंदर तो वैसे ही बारिश हो रही होती है, उसमें आप बारिश क्या कराएंगे। इन्हीं का बयान है, इन्हीं के विभाग का बयान है, अखबार में छपा हुआ है, आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि जैसे ही दिवाली होगी, दिवाली का पोल्यूशन कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। तो हमने कहा भाई कराओ, फिर उन्होंने कराई नहीं। तो इन्होंने क्या गड़बड़ झाला किया वो तो यही जानते हैं। मगर जब जरूरत है आर्टिफिशियल रेन की तभी तो होगी, जब बादल ही हो जाएंगे फिर तो अपने आप ही बारिश हो जाएगी। तुम क्या कराओगे उसके अंदर, तो वैसे ही बारिश हो जाएगी। पराली को पंजाब सरकार चुपके से पराली जलवा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा अगर कह दें कि सिख धर्म के अनुयायी किसी के भी दबाव में हिंदुओं की दिवाली को बदनाम करने के लिए काम कर सकते हैं, तो ये बात वीडियो पे कह दें, मैं मान लूंगा उनकी बात। मनजिंदर सिंह सिरसा पता नहीं क्या समझते हैं सिखों को, मगर पंजाब के सिख कोई बंदूक भी अगर उनके सर पे लगा देगा और ये कहेगा कि दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली जलाओ, वो नहीं जलाएंगे। और आज अखबारों के अंदर छपा हुआ है, आप देखिए, वो जो कई सारी संस्थाएं जैसे अरुणिमा रॉय चौधरी, उन्होंने बोला है पराली का इफेक्ट दिल्ली में मात्र 1% है, 1%। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब में इस साल पराली 5 साल के सबसे कम पे है। अब तक टोटल इंसिडेंट्स पराली के जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 353 है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पराली जल रही है। मगर उसके बावजूद ये तमाम पराली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की पराली अगर आप मिला लें तो सबका इफेक्ट सिर्फ 1% है। अभी दिल्ली में क्योंकि आप लोगों की सरकारी सेवा था, उनसे जब इसे लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हम करेंगे, व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करेंगे, उस पर कुछ पाबंदियां लगेंगी, साथ में जो आर्टिफिशियल रेन की उन्होंने बात कही। क्या आपको लगता है अभी क्या लैक हो रहा है, क्या कमी है कि सरकार के लेवल पे, क्योंकि आप लोग सरकार में रहते हैं। देखिए, जो आदमी डेटा की चोरी करने लगे, जो आदमी बेईमान हो जाए, जो सरकार बेईमान हो जाए, जो बेईमानी पे उतर आए, इन्होंने आते ही क्या किया, आते ही इन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन के जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जंगलों के अंदर जा जाके लगाने शुरू किए। इग्नू के अंदर लगवा दिया, जो हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है नजफगढ़ के अंदर, वहां पे लगा दिया, खेतों के बीच में जाके लगा दिए, रिज के अंदर लगा दिए। तो आपने तो पहले ही चोरी के उद्देश्य से आप आए सरकार में कि डेटा की चोरी की जाए, लोगों को बेवकूफ बनाई जाए, क्योंकि मन में बेईमानी है। अब ये बेईमानी क्यों है, 420 कहां से आ रही है इनके मन में, सिरसा जी के मन में, वो सिरसा जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर जो 420 है ना मन की, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छी नीयत से काम करोगे तो फल मिलेगा। एक अंतिम लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से एक टेंडर निकाला गया 7 BMW कार खरीदने के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जजेस को सहूलियतें मिलती हैं, मिलें, क्योंकि मंत्रियों को भी सहूलियतें मिलती हैं, प्रधानमंत्री को भी सहूलियत मिलती है, राष्ट्रपति को भी सहूलियत मिलती है, यहां तक कि हमारे उपराज्यपाल तक को सहूलियत मिलती है। मगर काम करें। लोकपाल जिस उद्देश्य से बनाया गया, पहली बात तो उसके कानून के अंदर कमजोरियां रखी गई, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। मगर फिर भी जैसा भी वो कानून है, उस कानून के अंतर्गत लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को मजबूती से सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक नहीं 2 BMW खरीद लें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। 70 लाख रुपए क्या है इस देश के लिए, बड़ा देश है, लाखों करोड़ रुपए का बजट है। एक 70 लाख रुपए की गाड़ी के लिए आप उस पर सवाल मत उठाइए। हाँ, इस पे सवाल उठाइए कि साहब आपके इंस्टीट्यूशन ने सरकार की जवाबदेही तय की या नहीं की, वो जरूरी है।